समाजवाद एवं साम्यवाद, 10वीं वर्ग का इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद, इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो देखेंगे इसमें कुल 44 प्रश्न है कमरिया का। तो चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। मतलब दास कैपिटल को ही साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, मतलब साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ये हैं कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स। अच्छा, ब्रेस्ट लिटोवॉस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवॉस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवॉस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवॉस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूसों में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? यह है 1861। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स ने किया था। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की 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 ने किया था। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपीय समाजवादी इनमें से कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स यूरोपीय समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स यूरोपीय समाजवादी नहीं था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? मदर उपन्यास के लेखक गोर्की था, मैक्सिम गोर्की। मदर उपन्यास के लेखक मैक्सिम गोर्की था। मदर उपन्यास के लेखक मैक्सिम गोर्की था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। लेनिन ने ब्रेस्टा लिटोवास की संधि 1918 किसके साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवास की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ किया था? तो वो है आपका जर्मनी के साथ। लेनिन ने जर्मनी के साथ 1918 की ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किया था। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म
प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुआ था। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 में किया गया। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 में किया गया। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? 1921 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? लेनिन। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान लेनिन था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ में मिला। सोवियत संघ में। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुआ था। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुआ था। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। चेका क्या था? चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, पुलिस की दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो चेका एक पुलिस दास्ता थी। पुलिस दास्ता। चेका एक पुलिस दास्ता थी। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता सेंट साइमन थे। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता सेंट साइमन थे। वीन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? वीन स्वायल उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव थे। वीन स्वायल उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव थे। 1917 के पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? 1917 के पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? अक्टूबर की क्रांति के नाम से। 1917 की रूसी क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति 1917 को जाना जाता है। 1917 की रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कॉल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कॉल मार्क्स को माना जाता है। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? रूस में लेनिन ने नई आर्थिक नीति का शुरुआत किया था। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने शुरू किए थे। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। कॉमिन्टर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिन्टर्न की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था। कॉमिन्टर्न की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई अर्थात पहली मई को मनाया जाता है। पहली मई को मनाया जाता है। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना स्टालिन ने शुरू की थी। कोल खोज की योजना स्टालिन ने शुरू किया था। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। 1917 के क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। तो दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए थे इतिहास के 10वां क्लास के इतिहास के दूसरे चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव का सभी प्रश्न उत्तर यहाँ तक लाए हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। इसी तरह का मैं हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आऊँगा, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आऊँगा। इसी चैनल पर आपको क्वेश्चन का विश्लेषण भी मिलेगा। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।